चुनाव के पहले गांव में सबसे अधिक समस्या एक तो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, जहां सड़क डलनी थी, जहां मुख्य धारा, जहां गरीब व्यक्ति हैं वहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। ग्रामवासियों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि नहीं सरपंच साहब पहली बार ऐसा काम हुआ है। 100% व्यक्तियों को आप खुश नहीं कर सकते। जिनके 2-2 मंजिल घर बनी हुई है उनको ये आवास का लाभ मिल रहा है। सरकारी स्कूल में पहले लाइट की समस्या थी, जल्दी ही PM श्री स्कूल की नई बिल्डिंगें एवं नया तरीके से PM श्री के तहत विकास का कार्य स्कूल में किया जाएगा। बजट की भी प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हैं, अभी बहुत बड़ी चल रही है। क्योंकि बजट सरकार उतनी तरीके से दे नहीं पा रही है। अप्रोच सड़कें भी बंद हैं यहाँ पे, और कोशिश यही है कि सफाई के बारे में जागरूकता की जाए, क्योंकि सरपंच कब तक सफाई कराएगा। मैंने कई बार CO साहब से भी मांग की है कचरे गाड़ी की, लेकिन बोलते हैं कि कल आ जाएगी, 2 महीने बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। जैसे जो पिछले क्षेत्र हैं उनमें शौचालय की स्थिति अभी इतनी दुरुस्त नहीं की जा सकी। मैं खुद अपनी ये गलती मानता हूँ। आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है, इस फाइल को इस ऑफिस दो, अभी तक ब्लॉक से वो 28 शौचालय पास नहीं हो पाए, और मैंने पूरी जी जान से उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप मैडम को तो जानती हैं, आरती मैडम को 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी। तो अपने गांव में अपने गांव में अभी सामुदायिक शौचालय आज तक बना ही नहीं। हमारी गौशाला ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ की गौशाला, आप जो समझे निवाड़ी जिले में लगभग आप अगर निरीक्षण सही से करवाए जाएं तो निवाड़ी जिले में सबसे बेहतरीन गौशाला ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ की गौशाला को दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल यादव, आप देख रहे हैं रेडियो लक्ष्य न्यूज। इस वक्त निवाड़ी जनपद के पुछीकरगुआ गांव में आए हैं। सरपंच बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, इनसे जानने के गांव का हाल क्या है, विकास क्या है, सरपंच ने क्या वादे किए थे। सभी ग्रामीण भी उपस्थित हैं। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सरपंच जी, पहला सवाल जी, सरपंच चुनाव लड़ने का मकसद क्या था आपका? देखिए, सरपंच चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद तो यही था कि गांव के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गांव का जो छूटा हुआ विकास है उसको आगे लेकर आएँ और उसको परिपूर्ण तरीक़ा से कराया जाए, भलीभूत तरीक़ा से उसको धरातल पर दिखाया जाए। और गांव के विकास में वो गंदगी जो गांव में फैली रहती है उसको भी गांव के विकास के रूप में देखा गया और गंदगी को साफ करने का पहला काम किया गया। और यही उद्देश्य था कि गांव की गंदगी एवं गांव की जितनी भी पिछड़े वर्ग हैं उनको गांव की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनाव से पहले क्या समस्याएं गांव की थी, क्या समस्याओं को आपने अवगत कराया, क्या हल हुआ समस्याओं का? चुनाव के पहले गांव में सबसे अधिक समस्या एक तो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, दूसरा गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी जिनको सरकार के द्वारा दी जानी थी। क्योंकि गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जो खुद स्वयं का लाभ चाहते थे पूर्व में, तो इसके लिए अपन लोगों ने यह काम किया। क्या क्या समस्याएं थी आपकी? पहले समस्याएं क्या क्या थी गांव की? पहले गांव की समस्याएं जैसे जहां सड़क डलनी थी, जहां मुख्य धारा, जहां गरीब व्यक्ति हैं वहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। आज हम आपको बताएं कि पहले ग्राम मोहनपुरा में इतनी बुरी स्थिति थी कि रोड पर गड्ढे अधिक थे। यहाँ तक कि आप जाएं, आप शायद गए भी होंगे मोहनपुरा की 2-3 गलियां ऐसी थी जो मुख्य मार्ग में थी कि जहां पर करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले अपन लोगों ने उन गलियों को सुधराया। आज मोहनपुरा में अगले 15 साल तक पूरे मोहनपुरा ग्राम में कहीं भी एक ईंट या एक पत्थर लगने की जगह नहीं बची है। 3 नालियां, 3 सीसी अभी वहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं एवं ग्रामवासियों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि नहीं सरपंच साहब पहली बार ऐसा काम हुआ है। इससे पहले कुछ समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं थी, आपने उनको हल किया जी। गाँव वाले खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, देखो एक बात ऐसी है कि 100% व्यक्तियों को आप खुश नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले एक धारा बनी हुई थी कि जो सबसे अधिक लाभ था वो सबसे बड़े आदमियों को मिलता था, जो पात्र की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आते थे। आपको ये बताएं, पिछली कई सालों से जिनके 2-2 मंजिल घर बनी हुई हैं उनको ये आवास का लाभ मिल रहा है, और जिनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कई लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे पीछे बैठे हैं हमारे भाई, ये लगभग पिछले 5-7 साल से किराए से रह रहे हैं, लेकिन आज तक इनको आवास का लाभ नहीं मिला है।
और जो नई सर्वे की सूची हो रही है, आवास सर्वे की सूची, मेरा पहला उद्देश्य ये है कि गांव के निचले व्यक्तियों तक, जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिला है, जिनको जो अभी तक दबे कुचले रहे हैं, उनको इस चीज़ का लाभ मिला जाए। ग्राम में शिक्षा व्यवस्था क्या स्तर रहा है? ग्राम में शिक्षा व्यवस्था का मैं आपको बता दूं, मेरा ग्राम शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही परिपूर्ण है। गांव में इंटर तक कॉलेज भी है, गांव में प्राइवेट स्कूल भी कई हैं, गांव में कोचिंग संस्थाएं भी अच्छी हैं। तो शिक्षा का स्तर हमारे गांव में हमेशा से अच्छा रहा है। स्कूलों का आप निरीक्षण करते रहते होंगे? जी जी बिल्कुल। हम लगभग जो सरकारी स्कूल हैं उनका निरंतर निरीक्षण बना रहता है। और सरकारी स्कूलों में कुछ समस्याएं थीं, जैसे पहले पानी की समस्या थी, सरकारी स्कूल में पहले लाइट की समस्या थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा स्कूल अब PM श्री स्कूल की भी श्रेणी में आ चुका है। जल्द ही PM श्री स्कूल की नई बिल्डिंगें एवं नया तरीके से PM श्री के तहत विकास का कार्य स्कूल में किया जाएगा। कितने विद्यालय हैं गांव में, अपने गांव में? अपने गांव में करके हाई स्कूल, इंटर? जी, लगभग प्राइमरी और हाई स्कूल तक एक विद्यालय हाई स्कूल प्राइमरी तक है, और छोटे छोटे 1-2 विद्यालय और हैं जो प्राइवेट तौर पर हैं, और सरकारी तौर पर तो आपको पता ही है कि स्कूल है। प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई का क्या दायित्व रहा है? नहीं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई का ये है कि एक स्कूल है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ग्राम में ही उपस्थित है, और 1-2 स्कूल और हैं। एक स्कूल मेन सड़क के किनारे है, स्कूल प्राइमरी स्कूल है, शायद पानी बरसात पानी भर जाता है उसमें, क्या? नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ। वो इंटर कॉलेज है। हाँ। हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल है, वही PM श्री की श्रेणी में आ चुका है। उसमें ये बरसात के टाइम पे पानी का भराव इसलिए हो जाता था क्योंकि जो नई बिल्डिंगें हैं वो निकासी द्वार पर बन चुकी हैं। अब उसकी बरसात के पहले तक उसकी जल्दी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सारा पानी के लिए एग्जिट ढूंढा जाएगा। अपने गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं? कितनी % लगभग हमारे गांव में लगभग अभी 50 से 60 लोग सरकारी, पूरी पंचायत में 40 से 50 लोग सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं अभी। और आप लोगों को बता दूं, हमारे गांव से एक बच्चा अभी एक नीलेश विश्वकर्मा के नाम से SSC CGL में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई। हाँ। उसका अभी SSC CGL में सिलेक्शन हुआ है, और पिछले वो नौकरी भी करता। उसने इस 22-23 साल की उम्र है उसकी, और उसने ये लगभग 4वीं या 5वीं नौकरी क्रॉस की होगी। अच्छा जी। और उसकी 12वीं तक यहीं पढ़ाई हुई है, इसी संस्थाओं से वो पढ़ के गया है, और उसके लिए शुभकामनाएं पूरे ग्राम की ओर से भी रही हैं। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। बच्चों को कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ता होगा, कोचिंग यहाँ पढ़ाई होती है, आगे जाते हैं? मेरे यहाँ के कुछ शंकरगढ़ के जो बच्चे हैं, क्योंकि रास्ते की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे रास्ता की कमी है। हालांकि बजट की भी प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हैं, अभी बहुत बड़ी चल रही है। क्योंकि बजट सरकार उतनी तरीके से दे नहीं पा रही है, अप्रोच सड़कें भी बंद हैं। इसलिए कोशिश अब यही है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना से, कुछ विधायक जी से भी मांग चल रही है, मुख्यमंत्री जी से भी मांग चल रही है कि वहाँ से वह कनेक्टिविटी जुड़ी जाए। क्योंकि 2-3 खिरक ऐसे हैं जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कि बच्चों को आने जाने में समस्याएं होती हैं। तो निरंतर प्रयास है कि मुख्यमंत्री या विधायक जी की तरफ से रोड की कनेक्टिविटी सुदृढ़ की जाए। सरपंच जी, अपने गांव में पंचायत में 4 गांव आते हैं, लगभग 5 गांव आते हैं। कौन कौन का? मोहनपुरा, और मोहनपुरा से 1-2 किलोमीटर दूर है खिरक, और पुछी, करगवा, एवं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर शंकरगढ़। तो अब विकास के तौर पर सभी गांव को एक साथ देख रहे हैं कि अपने गांव को? नहीं, अभी अपने गांव में जितना विकास नहीं किया है, उतना विकास आस पड़ोस के गांव में किया गया है। अच्छा। क्योंकि अभी तक यही रहा कि जो दूर दराज के गांव हैं उनको विकास की श्रेणी से छोड़ दिया गया था। ये भी एक मुख्य समस्या थी, क्योंकि करगवा एक बड़ा गांव है, लगभग 2700-2800 की वोटिंग पुछी करगवा की है। इसलिए इस चक्कर में आसपास के जो छोटे छोटे खिरका हैं, जो जिनकी आबादी लगभग 1000 या 800 के समथिंग है, वो छूट जाते थे। लेकिन मेरा उद्देश्य सबसे पहले यही रहा कि अपने गाँव से या अपने घर से पहले गांव के बाहर के गांव देखे जाएं। आज तभी हमने आपको सबसे पहले बताया कि मोहनपुरा गांव पे अभी तक का सबसे अधिक पैसा लगाया गया है सरकारी। जी। स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या व्यवस्था है गांव में? स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी है कि अभी हम लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो चुका है हमारा। डॉक्टर भी आ रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन थोड़ी दवाओं की कमी पाई जा रही है अभी यहाँ। और जांच के लिए भी मैंने कई बार पत्र लिख के भी भेजे हैं कि यहाँ पे जांच जो
की व्यवस्था भी की जाए कि जो व्यक्ति आते हैं यहाँ, क्योंकि खून टेस्ट की वो ब्लड टेस्ट के लिए उपकरण नहीं है, तो जल्द से जल्द आश्वासन मिला है कि उसका भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी बहुत होशियार हैं, अच्छा इलाज किया जाता है, बस दवाओं और जांच की कमी है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उनको इलाज के लिए क्या सुविधाएं हैं, कहाँ जाना पड़ता है? लगभग प्राइवेट अस्पताल भी हैं हमारे गांव में, और अगर प्राइवेट अस्पताल और सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र भी अगर गंभीर समस्या हो तो यहाँ से लगभग लोग झांसी ही जाना प्रेफर करते हैं। समय समय पर बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाए जाते होंगे प्रशासन द्वारा? हाँ बिल्कुल, प्रशासन द्वारा अगर देखा जाए कि कोई गंभीर बीमारी या बीमारी फैलने का खतरा रहता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में निरीक्षण कर टीका लगाया जाता है। साफ़ सफाई का क्या रहा अपने यहाँ? साफ़ सफाई का हम आपको बता दें कि सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को इस चैनल से कहना चाहता हूं कि जितनी सफाई कराते हैं क्यों कृपया उसका बनाए रखें, क्योंकि अभी ग्रामवासियों को सफाई के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है यहाँ पे, और कोशिश यही है कि सफाई के बारे में जागरूकता की जाए, क्योंकि सरपंच कब तक सफाई कराएगा। आज हम किसी के नाली की या द्वारे जाके अपने वर्कर लगा के सफाई कराते हैं तो कल देखा जाता है कि अपने घर से झाड़ू लगा के वो फिर नाली में डाल दिया जाता है। तो ग्रामवासियों से भी निवेदन है आपके चैनल के द्वारा कि सफाई की व्यवस्था बनाए रहें। अभी आप जहाँ से आए होंगे एक टावर लगा है, आइडिया टावर, वो मेन रास्ता है गाँव की, वहाँ कम से कम पूछो चाचा से 5 बार जीसीबी चल के 5-6 बार पूरी सफाई कराई जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी गांव वालों में इतना वो नहीं है, वो जितना जाते हो वहीं पे कचरा डालते, मेन सड़क पे कचरा डालती। तो कोशिश है कि उनको धीरे धीरे सफाई के ओर लेके जाएं। गांव वालों को समझाना चाहिए ना, आप सरपंच है गांव। नहीं बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि धीरे धीरे एक साथ वो नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं साहब आप यहाँ कचरा नहीं आए, सफाई कीजिए, तो गांव वालों को लगेगा हम आपको मतलब उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे सफाई की ओर जागरूक किया जा रहा है उन लोगों को। हालांकि जब 100% कचरा डालता था, आज लगभग 40-30% पे आया हुआ। धीरे धीरे नाडेप टैंकों की व्यवस्था भी की जा रही है। धीरे धीरे गाँव को क्लीन करने का मेरा प्रमुख प्रयास है। मच्छर पनपेंगे, बरसात होगी जी, तो इसके लिए क्या रोकथाम के उपाय हैं? इसके लिए लगभग गर्मियों से पहले, हालांकि गर्मियों में रोकथाम मेरा बरसात के पहले एक मुख्य उद्देश्य होता है हर साल का कि बरसात के पहले पूरे गांव की जितने भी कचरा या नालियां हैं इनकी सफाई करा दी जाए, और निरंतर कार्य उस क्षेत्र में चल भी रहा है। क्या गांव में कचरा गाड़ी चल रही है? गांव में कचरा गाड़ी की व्यवस्था हो नहीं पाई है, क्योंकि कचरे गाड़ी के लिए सरकार, मैंने कई बार सीओ साहब से भी मांग की है कचरे गाड़ी की, लेकिन बोलते हैं कि कल आ जाएगी, 2 महीने बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। तो उसकी भी जल्दी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उसकी मांग जारी है। प्रमुख उद्देश्य गांव का रहता है शौचालय के लिए गांव वाले बाहर ना जाएं। हाँ। अपने यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? क्या व्यक्तिगत शौचालय बना लिया है? शौचालय की व्यवस्था भी आपको सही बताएं तो लगभग जैसे मेरा क्षेत्र जो है, लगभग कुछ क्षेत्र जैसे जो पिछले क्षेत्र हैं उनमें शौचालय की स्थिति अभी उतनी दुरुस्त नहीं की जा सकी। मैं खुद अपनी ये गलती मानता हूँ कि शौचालय की दृष्टि से वो नहीं मांग चुकी, क्योंकि जो शौचालय स्वीकृत हुए, आज आपको बता दें आज 4 महीने से 28 के समथिंग शौचालय स्वीकृत हुए हैं, वो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं। क्योंकि ब्लॉक में आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है, इस फाइल को इस ऑफिस दो, अभी तक ब्लॉक से वो 28 शौचालय पास नहीं हो पाए, और मैंने पूरी जी जान से उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? सिस्टम का क्या? क्योंकि सीओ साहब जो है, आप मैडम को तो जानते हैं, आरती मैडम को, 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी, कुछ शौचालय का अभी निराकरण नहीं हो पाया। और जो शौचालय बन चुके हैं उनको अभी परिपूर्ण किया जा रहा है, उनमें लोग जा रहे हैं। और कुछ शौचालय हैं जो कि निचली बस्तियों में शौचालय है, उनकी आवश्यकता है, वो जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। तो अभी घर का शौचालय नहीं बने हैं जो शासन द्वारा जो? नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा मीडिया के सामने। अभी घर का शौचालय बिल्कुल नहीं बने हैं, कुछ शौचालय की ज़रूरत है, उनको मैंने सूची भी दी है, रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं, उनके ब्लॉक में फार्म भी दर्ज हैं, और शौचालय बन के भी मतलब अपूर्ण है अभी, लेकिन जैसे ही राशि आएगी वो शौचालय पूर्ण हो जाएंगे। 5 गाँव आते हैं अपनी पंचायत में जी, तो अलग अलग गाँव की समस्या बताएं शौचालय की। क्या हर गांव में एक समस्या है? नहीं, हर गांव में समस्या नहीं है। हम आपको वही बता रहे हैं, हमारा लगभग 90% गांव में शौचालय उपलब्ध है, हर घर में शौचालय उपलब्ध, लेकिन 10% जो निचले तबके के लोग हैं उनके पास शौचालय की अभी कमी है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास रहेगा। कहाँ जाते हैं शौच करने के लिए बाहर? लगभग शौच करने के लिए आदमी खेतों की ओर जाते हैं, गाँव है, गंदगी फैलती है।
क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके यहाँ? इसके लिए अभी 30 शौचालय पास की गई हैं, 28 शौचालय पास की गई हैं। उसके बाद जो नई लिस्ट आएगी उसके तहत भी लगभग 40 शौचालय और आवश्यकता। एक हर गांव में सामुदायिक शौचालय होता है जी, तो अपने गांव में हाँ, अपने गांव में अभी सामुदायिक शौचालय आज तक बना ही नहीं है। और सामुदायिक शौचालय की राशि जिला पंचायत के तहत जारी हो चुकी है। जल्द से जल्द बीच स्टैंड पर, बस स्टैंड पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। क्यों अटका है ये कार्य? ये तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। शौचालय थोड़ा राशि की वजह से भी अटका था, क्योंकि राशि आने में डिले हो रहा था। जल्द से जल्द लगभग 1 महीने के अंदर शौचालय बन के तैयार हो जाएगा। और वो शौचालय ऐसा भी नहीं है, लगभग उसकी राशि, शौचालय की राशि 5-6 लाख रुपए आएगी। अच्छा भव्य शौचालय बनाया जाएगा। ठीक है। जो नालियों की सफाई करवाते हैं आप, कचरा कहाँ ले जाते हैं? नालियों की सफाई का कचरा जो गांव से बाहर पहाड़िया के पीछे है, जो दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ पूरा कचरा ट्रैक्टरों से भर के चला जाता है। छोड़ देते हैं गड्ढा वगैरह? नहीं, गड्ढे हैं उसमें। पहले ही गड्ढे बनवा चुके हैं वहाँ पर, और उस गड्ढे में वो जो नालियों का कचरा एवं गांव से जितना भी कचरा भर के जाता है तो वो वहाँ पे निकल जाता है। गड्ढा भर जाता होगा उस गड्ढे? हाँ, तो जेसीबी से वो गड्ढा बंद कराया जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। गांव से बहुत दूर है, सरकारी ज़मीन है, गांव की दूरी है, और कई गड्ढे वहाँ पे उपलब्ध हैं। गांव की वो समस्याएं होगी जो आप सही नहीं कर पा रहे होंगे, गाँव लोगों की समस्याएं। मैं आप लोगों को आपको पहले ही बता चुका हूँ। गांव की 2 मेजर समस्याएं हैं। एक तो शंकरगढ़ वाला रोड, सड़क, जहाँ से बच्चे आने जाने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ 2-3 खिड़क ऐसे हैं जहाँ से रोड की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। या तो अप्रोच सड़कें चालू कर दे सरकार, और अप्रोच सड़कें चालू नहीं कर पा रही हैं अगर, तो कम से कम उस निरंतर कार्य चल रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अधोसंरचना से, उसका भी बजट पास कराने की जल्द व्यवस्था की जाएगी, और जल्द से जल्द वो कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आंगनबाड़ी? हाँ, हमारे गांव में लगभग 5 आंगनबाड़ी हैं जी। तो छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की भी बेहतरीन व्यवस्था है आंगनबाड़ी की। और आंगनबाड़ी में जो हर, जैसे शंकरगढ़ पे अलग आंगनबाड़ी है, मोहनपुरा में अलग आंगनबाड़ी है, पुछी में अलग आंगनबाड़ी है, और करगुआ में 2 आंगनबाड़ी अलग है। तो अब सरपंच जी निरीक्षण करते जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जाते भी हैं। वहाँ पर भोजन भी करते हैं कई बार आंगनबाड़ियों पर, और स्कूल में जाके भी जो भोजन की व्यवस्था होती है, कई बार हम एवं हमारे साथी जाकर उनका निरीक्षण करते हैं। लगभग अभी पिछले 2 महीने पहले हमारे सीओ साहब ने भी निरीक्षण करके खाना खा के गए। कभी कमियां पाई गई इस आंगनबाड़ी में या मिड डे मील के हिसाब से? नहीं, हालांकि छोटी मोटी कमी बनी रहती हैं, तो उसको निर्देशित करके आराम से सुधार करवाया जाता है। गौशाला के लिए क्या है? हाँ, परेशान होंगे। सबसे बड़ी आपने बेहतरीन व्यवस्था कही है गौशाला। आप यहाँ सबसे पूछ लें, हमारे साथी बैठे हैं, हमारी गौशाला ग्राम पंचायत पुछी करगुआ की गौशाला, आप जो समझे निवाड़ी जिले में लगभग आप अगर निरीक्षण सही से करवाए जाएं तो निवाड़ी जिले में सबसे बेहतरीन गौशाला ग्राम पंचायत पुछी करगुआ की गौशाला को दिया जाएगा टैग। क्योंकि हमारी गौशाला में लगभग 155 के समथिंग जानवर हैं, जिसमें बछड़े भी हैं, बड़े बच्चा भी हैं, गाय भी हैं। तो और हमारे पास भूसे की कोई कमी नहीं है। हमारे गांव वालों का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें भूसे के तौर पर, क्योंकि जिसके भी खेत में भूसा निकलता है वो स्वतः ही बिना किसी राशि के मैं अपनी लेबर पहुंचा देता हूं, ट्रैक्टर पहुंचा देता हूं वहां से भर के, और मेरे गांव वालों का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहता है। इसलिए गांव के सहयोग से हमारी गौशाला बहुत अच्छी तरीक़े से संचालित होती है। क्या व्यवस्था है गौशाला में? पानी की व्यवस्था? गौशाला में अभी पानी की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ थी, इसलिए टैंकरों से पानी जाता है। मैंने बोर भी करा दिया है गौशाला में, कुआं भी है गौशाला में, इंजन भी रखा है गौशाला में, संबल भी डला है गौशाला में है। लेकिन पानी की थोड़ी कमी है, लेकिन चलता रहता है। कुछ टैंकरों से होता रहता है, कुछ कुएं में पानी उससे होता रहता है, कुछ बोरवेल देता रहता है, तो इसलिए चलता रहता है। और जी, पंचायत में पानी की क्या व्यवस्था है? नल जल योजना की? हाँ, नल जल योजना घर घर है। पंचायत में बेहतरीन पानी की व्यवस्था है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री साहब को पूरी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत
आभार प्रकट करता हूं उनका कि पहले पानी की समस्या इतनी विकट समस्या थी। आपको बता दें कि अगर कई बार टैंकरों से पानी आता है और टैंकरों से पानी नहीं आता है तो 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जाते थे। यहाँ पर एक कुआं है, वहाँ से पानी लेने जाते थे गाँव वाले, और यहाँ से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पानी की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन नल जल योजना से आप ये बताएं कि गाँव में सबसे बेहतरीन काम नल जल योजना रही है सरकार की। एक अपना लास्ट गांव खिरक है कोई जी, वहाँ पानी नहीं पहुँचा था, 2 साल पहले कवरेज करने आए थे। नहीं, अब खिरक पर बेहतरीन पानी की व्यवस्था है। हालांकि कुछ एक छोटे मोटे जैसे एक पाल खिरक है, वहाँ पर पानी की कनेक्टिविटी नहीं है अभी, और एक कुसमरिया है, वहाँ 2 खिरक रह गए हैं केवल छोटे छोटे से, जहाँ पानी की कनेक्टिविटी नहीं है। उसके लिए भी यहाँ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। विधायक जी की भी टीम लग चुकी है उस पर, और जल्द से जल्द लगभग मुझे आश्वासन दिया गया था गर्मी अंत तक आपकी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। क्या टाइम टेबल रहता है पानी आने का? डेली आता है 8 दिन में 2 बार? देखिए, एक तो बड़ा गाँव है, ठीक है, तो पानी की एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, लेकिन पर्याप्त पानी आता है, जितना चाहिए उतना पानी की। ठहराव कहाँ है? टंकी कहाँ बनी है? टंकी पंचायत भवन के बगल में बनी गई है कुछ यही गाँव? हाँ, गांव में ही टंकी की व्यवस्था है। और आपको बता दें, मेरा पहला गांव पंचायत का 24 घंटा पानी की उपलब्धता के लिए मोहनपुरा सुनिश्चित कर दिया गया है। नल जल योजना के तहत मोहनपुरा ग्राम में 24 घंटे पानी की सुविधा कर दी गई है। इससे पहले पानी नहीं था गांव में? नहीं, इससे पहले सबसे बुरी स्थिति पानी की थी गांव में। आपको बता दें कि पानी के लिए 4-4, 5-5 रोज सुबह 4 बजे से जगकर लोगों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। काय नन्ना? तो लोग आप पानी की महत्व समझ रहे हैं? बिल्कुल, लोगों के लिए पानी आपको ये बताएं कि पानी मिल गया तो हमारा गांव जी उठा। पानी बर्बादी होता होगा गांव में। चाचा कहाँ जा रहा है? आपसे सब पूछ ले, कभी सवाल पूछ लेता आपसे। आया बैठो। मोहन सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है गर्मियों के कारण पानी प्याऊ के लिए। कि जानवर है, तो जानवरों के लिए पानी प्याऊ के लिए क्या व्यवस्था है? जानवरों के अलावा? जी, गौशाला के अलावा अभी हम लोग गांव में कुछ मुख्य जगहों पर एक छोटी छोटी टंकियों का निर्माण करने की सोच रहे हैं। तो लगभग गांव के 6 या 7 जगहों पर छोटी छोटी टंकियों का निर्माण करेंगे, और उन टंकियों में पानी या तो टैंकर से या किसी के घर आसपास बोरवेल हो तो उनसे कनेक्टिविटी करने का प्रयास है। कब तक होगा निर्माण? क्या गर्मी आने के पहले, लगभग इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। गांव की जो मेन समस्या रहती है हाट बाजार की। जी, हाट कहीं भी लगा दिया जाता है। जी, तो हाट बाजार की क्या व्यवस्था है? हाट बाजार बना दिया गया है या? अभी जो पहले हाट बाजार मेरा बनाया गया था, विनोद बैठ जाओ, ही बैठता है। जो पहले मेरा हाट बाजार बनाया गया था वो गांव से अधिक दूरी पर बनाया गया था, तो वहाँ पर गांव के को ना तो कोई सब्जी लेने जाता है, तो हाट बाजार अभी बस स्टैंड पर ही भराया जा रहा है। और मेरी कोशिश है कि करगवा से और एक बपरौली खिरक के लिए रोड गया है, करगवा से बपरौली के लिए एक सड़क गई है, उस सड़क को मैंने मुख्यमंत्री अधोसंरचना से पास करवा लिया है। जल्द से जल्द उसकी राशि आ जाएगी, और जो हाट यहाँ लग रही है मेन रोड पर वो शिफ्ट करा के वहाँ पर लगवाई जाएगी। एक सवाल सरपंच जी, गांव में अपराध होते होंगे पहले? जी, क्या जी। अभी अपराध की स्थिति क्या है गांव में? गांव में अपराध की स्थिति ये है कि सबसे मेन तो हमारे गांव में प्रॉब्लम हो गई दारू के ठेके की। 2 ठेका, एक तो यूपी का भी करगवा के नज़दीक हो गया है, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर यूपी का। हाँ, यूपी का 1-1.5 किलोमीटर ठेका है, हालांकि बस्ती वहीं तक है। और एमपी का ठेका तो गांव के अंदर ही रखा है। मैंने कई बार कलेक्टर साहब को इस बात की सूचना दी है और शिकायत भी की है कलेक्टर साहब से कि जो यहाँ पर जो दारू का ठेका है इसको गांव से दूर कराया जाए, क्योंकि स्कूल के बगल में, स्कूल से लगभग 100 मीटर के नज़दीक में दारू का ठेका है और गांव से लगा हुआ एमपी का दारू का ठेका है। तो इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से भी मांग की है और विधायक जी को भी इस बारे में बताया गया है कि इसको यहाँ से थोड़ी दूर पर कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों का आना जाना बना रहता है, लोग स्कूल आते हैं, पास के गांव से भी लोग स्कूल आते हैं, तो इसके लिए उसको यहाँ से हटवाया जाए। और ये
कलेक्टर साहब को है, अब जब तक कृपा हो जाए। ठेका के अलावा गांव में क्या बिक्री होती है शराब की? नहीं, गांव में कोई शराब ऐसे नहीं बेची जाती, क्योंकि ठेका ही दो हैं। हाँ। अब जिसको पीना होगा तो 10 कदम पर ठेका है तो यहीं जाके चला जाएगा। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं अब इससे? लगभग जो पूर्व में अरुण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर साहब थे, वो देख भी चुके थे, इस चीज़ का निरीक्षण भी कर चुके थे। तो उनने आश्वासन दिया था कि ठीक है, मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। अब नए कलेक्टर साहब हैं, अब इनसे दोबारा मांग की जाएगी। इनको हालांकि एक बार मैं लिख के दे भी चुका हूँ कि सर इसका कुछ किया जाए, हालांकि अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो मेरा निरंतर प्रयास बना रहेगा कि इसको यहाँ से हटवाएंगे। तो अपराध की स्थिति इन्हीं कारणों से बनती होगी? हाँ, मेन अपराध का कारण है दारू। यहाँ से शराब का जो ठेका थोड़ी दूरी ही पर हो जाए, क्योंकि वो वहाँ से जब तक यहाँ तक आए, जब तक फ्रेश हो जाए। कोई घटनाएं घटी हैं कैसा? अब जो आपराधिक व्यक्ति होंगे यहाँ पर पार्टी होती रहती है यहाँ पर। देखिए, सबसे मेन है अभी जुआ। हमारे गांव में अभी कुछ जगहों पे जुआ, छोटे पर जुआ भी खेल रहा था, लेकिन हालांकि एसपी साहब ने उस पर कड़ी कार्रवाई करके अब वर्तमान में लगभग 1 साल से जुए की एक्टिविटी बंद है। क्योंकि जुआ खेलता है, लोग पैसे हारते हैं तो चोरी करते हैं। तो खेत पर टुल्लू का उठाना या घरों में चोरी करना, ये जुए के कारण आम बात है। हालांकि एसपी साहब का भरपूर सहयोग रहा है हमें, हमारी पंचायत को एसपी साहब का भरपूर सहयोग रहा है। यहाँ पर जो पूर्व में थानेदार थे सोनी जी, उनका भी जुए के प्रति एक कड़क स्वभाव रहा है, जिस कारण अभी ग्राम पंचायत में जुआ की स्थिति नहीं बनी हुई। पुलिस का क्या सहयोग रहता है अपने यहाँ? गश्त वगैरह होता रहता है? हाँ, एसपी साहब बहुत सुलझे भाई आदमी हैं। अभी तक सोनी जी जब तक रहे और हमारे नए टीआई साहब भी आ गए, तो इनका रात में 12-1 बजे के समथिंग लगभग गश्त के लिए गाड़ी आती जाती रहती है। कई गांव में अपनी नवाड़ी जनपद में कई ऐसे गांव हैं सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं। हाँ। तो अपने गांव में क्या व्यवस्था है उसको लगवाने की है? अपने गांव में जल्द से जल्द 5 वित्त की राशि मेरे पास आ चुकी है। जल्द से जल्द उससे सीसीटीवी कैमरा एवं ग्राम में लाइटों की व्यवस्था करवाई जाएगी। मेरा प्रस्ताव भी चला गया, क्योंकि हालांकि ये होता है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाला या जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, वो यहाँ है नहीं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ है नहीं, तो इसके लिए अपन लोगों को एस्टीमेट बनवाने के लिए एवं टीएस करवाने के लिए टीकमगढ़ जाना पड़ता है। और यहाँ से फाइल टीकमगढ़ भेजी जा चुकी है। जब वो वहाँ से पास होकर टीएस होके आ जाएगी, गांव में लाइट की व्यवस्था एवं सीसीटीवी की व्यवस्था कराना बहुत अनिवार्य है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लाइट और सीसीटीवी की कैमरा की व्यवस्था कराना अनिवार्य हो। जल्द से जल्द आप जब अगली बार यहाँ पर आएंगे, आपको सीसीटीवी एवं खंभों पर लाइट उपलब्ध मिलेगी। बहुत अच्छा। गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जी, गाँव वालों को मिल रही होगी समय पर? जी। लाइट की क्या रहती है, कटौती रहती है? अभी मार्च का महीना चल रहा है, गांव में थोड़ा अभी गांव वालों के पास देखो, गांव में कोई वैसा व्यवसाय तो है नहीं। गांव के लगभग 80% लोग किसानी पर निर्भर हैं, तो अभी फसल आई नहीं है। तो गांव में बिल की भी जमा नहीं, हम ये मानते हैं बिल भी जमा नहीं हुआ है। कई बस्तियों का, जैसे कई मोहल्लों, कई वार्डों में बिल जमा नहीं हो पाया है, इसलिए उसकी अभी मार्च के महीने में क्लोजिंग चल रही है, तो कनेक्टिविटी लाइट की बंद कर दी गई है। तो जल्द से जैसे ही आदमियों के पास पैसे एवं अनाज आता है, तो उसकी व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बिल पूर्ण करके लाइट दोबारा, अभी तो पूरी साल बहती लाइट आई हो रही है क्या वसूली की? हाँ, वसूली की निरंतर कार्रवाई चल रही है। और गाँव में चल रही है? जी बिल्कुल। अपने गांव में वसूली की निरंतर कार्रवाई चल रही है। और गांव में और क्या विकास होना चाहिए कि क्या क्या विकास आप करवा चुके हैं? देखिए, क्या उम्मीद है आपको विकास की? जी, अपना काम करें। 5 मिनट। हाँ, गांव में क्या क्या उम्मीद कर रखी है आपने विकास की? गांव में मैं चाहता हूं कि जो जितनी भी सड़कें हैं, अभी 3-4 सड़कें गांव में जो डलनी बकाया हैं, उसके लिए बजट की व्यवस्था हो गई है कई जगह। और मंदिर पर जो है, मैंने अभी सामुदायिक भवन का निर्माण बेहतरीन करवाया है। और मंदिर पे जो बाउंड्री वॉल या अन्य चीज़ें हैं, और गांव में मुख्य रूप से सफाई की व्यवस्था भी निरंतर चल रही है। और सड़कें हैं, और ग्राम में कैमरे और लाइट, 2 चीज़ों की व्यवस्था कराई जा रही है। और गांव में जितने भी जो दूर दराज के गांव हैं, इनमें सीसी की कनेक्टिविटी हो चुकी है। और जितनी नालियां फूटी थी या रोड पे पानी जा रहा, तो सारी नालियों का एक जाल बिछाया जा चुका है।
आप चलें, मैं आपको कहूँ तो चल के वो मोहनपुरा में आपको दिखाता हूँ, पहले की भी फ़ोटो दिखाता हूँ, आज की भी फ़ोटो दिखाता हूँ, तो आप देख के बताएंगे कितनी बेहतरीन कार्य किया गया है। लोग वह कहते हैं कि सरपंच चुनाव जीतने के बाद अपना विकास करते हैं, गाँव का विकास भूल जाते हैं। जी, देखिए ऐसा हालांकि अभी तक चलता आया है। मैं आपको बता दूं, एक सरपंची का एक धारणा बनी हुई है कि सबसे पहले खुद का विकास, फिर गांव का विकास। इसीलिए मैं सबसे पहले इस राजनीति में आया कि अगर लोगों की सबसे पहले तो ये मानसिकता दिमाग से हटाना है कि सरपंच सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, गांव के लोगों के लिए, गांव के विकास के लिए एक बहुत अच्छा साधन है जिससे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, जिससे आप गरीबों को उनका हक दिला सकते हैं। इसी का मेरा निरंतर प्रयास है, इसलिए मैं राजनीति का मुख्य उद्देश्य मेरा राजनीति में आने का यही था। आगे चुनाव लड़ेंगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे की तो भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, क्या पता जॉब पर चले जाएं, कोई जॉब मिल जाए, और अगर गांव वालों का प्रयास रहा या गांव वालों को सपोर्ट रहा तो जरूर आपके बारे में कोशिश करेंगे। एक और सुना है कहानी, आपने सरकारी नौकरी छोड़ रखी है सिर्फ जनसेवा के लिए चुनाव लड़ने के बाद। नहीं, सरकारी नौकरी मैं आपको बता दूं लगी तो नहीं थी, लेकिन हालांकि टेस्ट वेस्ट क्रॉस हो चुके थे। तो इस गांव वालों ने एवं मेरे मित्र मंडली ने, जैसे हमारे जो आस पड़ोस में आपको दिख रहे हैं, सब लोगों ने बोला कि यार एक बार कोशिश कर लो, शायद गांव बदल जाए, शायद अपन लोग जो पुराने व्यक्ति हैं उनसे अच्छा प्रयास करें, तो गांव के लिए इतना तो बलिदान बनता है। आपका बैकग्राउंड क्या राजनीति का? परिवार से नहीं, मेरे पहली बार सरपंच रहे? मेरे परिवार से आज तक कोई राजनीति में गए ही नहीं। मेरे पिताजी हैं SDM लीडर हैं, अभी निवाड़ी में ही पदस्थ हैं, और जो मेरे चाचा जी हैं वो थोड़े बहुत जनसेवा के लिए जुड़े रहे हैं। माननीय विधायक जी के भी जनसेवा के कार्यों में बने रहे हैं, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं था। जो गांव वालों ने मुझे चुना है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है कि आपको राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ेगा, और आपको बताएं कि गांव के जितने भी युवा साथी रहे, इनका मुख्य मेरे साथ इनका मुख्य हाथ रहा है मुझे राजनीति में लाने का। अचानक आपको चुनाव लड़ने का, एक आप विद्यार्थी थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, ये जुनून एकदम कैसे आया चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का जुनून नहीं था। मैं तो आपको बताऊं, मैं चुनाव देखने आया था। हाँ, मैं चुनाव लड़ने आया ही नहीं। आपको ये लगा होगा 4-5 गांव आते हैं, नहीं, एक गांव हो चल जाए। मैं पहले यहाँ भोपाल रहता था, भोपाल में पढ़ाई करता था, तो मुझे लगा कि चुनाव के 3 महीने पहले मैं गांव में आया। मैंने कहा चलो चुनाव का माहौल है, चलो देख के आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गांव में देखने के लिए आया। हालांकि आता जाता बना रहता था, तो पता चला चुनाव आने वाले हैं, हमने कि जाएँ थोड़ा चुनाव का मजा ले आएँ। यहाँ पर देखा कि स्थिति जो पहले थी, जो 10 साल पहले स्थिति थी, जो 15 साल पहले स्थिति, वो आज भी स्थिति है, और मैं आपको बता दूं ये स्थिति निरंतर बनी रहेगी। तो मैंने सोचा, गांव वालों ने, मेरे जो मित्र मंडली के लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि एक बार खुद प्रयास करके, दूसरे से कहने से अच्छा है खुद करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, एक बार यही देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, शायद गरीब व्यक्तियों को, जो पिछले दबके के लोग हैं, उनको अगर मुख्यधारा से जोड़ पाएँ। इसलिए जनता ने आप पर विश्वास जताया है, जिस उम्मीद को लेकर, उस उम्मीद पर आप खड़े उतर रहे हैं। नहीं, मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसको मैं भलीभूत तरीके से निभा सकूँ, एवं मैं अपनी कोशिश पर 100% पूर्ण तरीक़ा से उसको करने में अभी कार्यरत हूँ। आप क्रिकेट का बड़ा शौक़ रखते हैं जी। खेल कूद को मैदान को लेकर क्या है? स्टेडियम स्वीकृत हो चुका है ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ में। सबसे पहला मेरा यही काम था। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो मेरे साथी खिलाड़ी रहे हैं, उनने खेल कूद के लिए कि भाई अब अपन लोग जीत गए हैं, सबसे पहले तो माननीय विधायक जी से मांग रही कि भाई साहब क्रिकेट ग्राउंड चाहिए सबसे पहले। तो 1 करोड़ 42 लाख का क्रिकेट ग्राउंड ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ में दिया। मैं इसके लिए विधायक जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपए मेरे जीतने के अगले महीने ही
यहाँ पुछीकरगुआ में स्टेडियम स्वीकृत करा के दे दिया था। हालांकि अभी ज़मीन का थोड़ा विवाद चल रहा है, इस वजह से वो हो नहीं पाया है। जो ठेकेदार लिए हैं उसका भी थोड़ा कार्य ढीला है, इसलिए अभी तक बन नहीं पाया, लेकिन बनेगा। विधायक जी का भी मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ में स्टेडियम बनेगा। और मैं आपको एक वो बता दूं अपनी ग्राम पंचायत के बारे में, आसपास के 22 गांव ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ पर निर्भर हैं। पुछीकरगुआ पे यूपी और एमपी के मिलाकर 22 गांव निर्भर हैं। यहाँ 22 गांवों का बाजार पुछीकरगुआ है, मेन हब पुछीकरगुआ है। आसपास कहीं भी इतनी बड़ी कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे दुकानों की हो, चाहे बाजार की हो, या कुछ की भी हो, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी पुछीकरगुआ है। 22 गांव नहीं है, ये एक केंद्र है। आपको बता दें, पुछीकरगुआ एक केंद्र है आसपास के 22 गांवों का। तो यहाँ पर आप जब दुकान हो, बाजार हो, और ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ का विकास भी आसपास के 22 गांवों पर निर्भर है। अगर ग्राम पंचायत पुछीकरगुआ का विकास होगा तो 22 गांव का भी इसमें मुख्य विकास के तौर पर जुड़ेंगे। जी। गांव के युवा क्रिकेट के अलावा क्या क्या खेलने का शौक रखते हैं? गाँव के युवा जो हैं, हम भी युवा ही हैं अभी, तो क्रिकेट के अलावा हम लोग वॉलीबॉल, जो शाम के स्कूल में जो हमारा स्कूल है उसका ग्राउंड जो है उसमें एवं गौशाला में हम लोग वॉलीबॉल, अब दिन के तो शाम मिलता नहीं है, दिन तो इस निकल जाता है। जहीं से शाम के 7 या 8 बजे हम लोग सब लोग गौशाला में उपस्थित होते हैं या स्कूल में उपस्थित होकर वॉलीबॉल का। मजदूर वर्ग का लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जी, उनके लिए गांव में क्या मजदूरी करने का? अभी गांव में मजदूरी के लिए जो गांव में तालाबों का काम या नाडेप टैंकों का काम चल रहा है, तो इसमें कुछ लोग व्यस्त रहते हैं। एक आपको बता दें, पिछली बार आपने ही एक न्यूज़ चलाई थी, ग्राम में पुछी में पुलिया, पुछी में जो पुलिया बनना है उसके सामने, स्कूल के सामने, आज तक वहाँ पर बच्चे, आपको बता दें कि लगभग इतने वहाँ पर बच्चों को निकलने की जगह ही नहीं है, क्योंकि सामने से नाला निकला है, स्कूल के सामने से नाला निकला है, तो आज तक वहाँ पे पुलिया का निर्माण ही नहीं हुआ। बच्चे कहीं पीछे से कहीं से स्कूल के लिए अंदर होते हैं पुछी में। आपने देखा होगा, पुछी में वही बात कर रहा था। हाँ, पानी भराव हो जाता है, पानी का भराव हो जाता है। तो उसमें अभी पुलिया का निर्माण चल रहा है। अब यहाँ से जाएं तो देखते जाएं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो न्यूज आपने देखी? हाँ, आपने निकाला था, हमने आपको कहा था कि जब आप यहाँ दोबारा आएंगे तब आपको पुलिया का काम चलता मिलेगा। और अब हम आपको बता रहे हैं, जब आप यहाँ दोबारा आएंगे, जब पुछी में नाली एवं पुलिया तो 2-4-5 दिन में बन के ही तैयार हो जाएगी। हम तो आते रहेंगे, जैसा गांव वाले कहेंगे कि जहाँ दिखेगा वो हम दिखाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और जो मूलभूत जो योजना, सरकारी योजनाएं हैं जी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई है जी, वृद्ध पेंशन हो गई जी, वृद्ध लोगों को जी, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है धरातल? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गाँव में धरातल में लगभग 99% लोगों को वृद्धा पेंशन एवं लाडली बहना का लाभ भरपूर तरीके से मिल रहा है। तो आप सरपंच के अलावा कोई बोलना चाहता है, गांव की समस्याओं को बताना चाहता सरपंच के सामने? अभी हमारे पास ये है, दादाजी को दे दो थोड़ा। हाँ, दो दादा। हाँ हाँ, दादाजी क्या उम्र हो गई आपकी? हम तो उम्र क्या हो गई उम्र आपकी? हमारी 60-70 दीजिए। 60-70? हाँ। वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा हो? अब इतने से कोई लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही आपको? हाँ हाँ, नहीं मिल रही। वो भी नहीं बनो जो कौन को ID को वो भी नहीं बना है। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा। काहे? 5 लाख में नहीं आ रहा। अमीर आदमी होगा, अमीर होगा। हाँ हाँ हाँ, हम इतने ससुरा है 20-22 साल से भागे, ऐसे कुछ नहीं बनूंगा। अच्छा अच्छा। इनकी अभी यहाँ ससुराल है। हाँ। ससुराल में आके रह रहे हैं। इनका आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र अपने गांव का है जी। ठीक है सरपंच जी, बहुत चर्चा हो गई है, कुछ और गांव के बारे में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं और आप समाप्त करते हैं। नहीं, अब गाँव के बारे में अब आपसे क्या छुपाया है गांव के बारे में आपको, और आप ही न्यूज़ चलाते आए हैं। जैसे आपने स्कूल की पुलिया की न्यूज़ चलाई थी, आपने एक और न्यूज़ चलाई थी, आपको याद हो या ना हो, कि शंकरगढ़ पर बाउंड्री बॉल की। हाँ, कि शंकरगढ़ पर जो गाय हैं वो स्कूल के अंदर चली जाती हैं। तो आपको बता दें कि आपका वो बाउंड्री बॉल भी बन के तैयार हो चुकी है। और गाँव में जो पुछी में स्कूल के सामने की पुलिया भी का काम चल रहा है। अब यहाँ से देखते जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इस वक्त हम पुछीकरगुआ गांव में थे, निवाड़ी जनपद में आती है। इस गांव में 5 गांव आते हैं।
5 गांव की समस्याएं जो थी, जो हल किया सरपंच ने, सब कुछ बताया है विस्तार से। और हमारा यही उद्देश्य है कि हर गांव में हम एक सीरीज चला रहे हैं सरपंच जी। कम तीसरा कार्यक्रम है गांव का जी। गांव का क्या विकास हुआ है, क्या गांव के लोग बाग आस किए हैं सरपंच से। तो यही उम्मीद है, हर गांव की स्थिति दिखाएंगे, जो चल रही है वो हकीकत दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।